घने जंगल में एक पेड़ पर मुर्गा रहा करता था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। उठने के बाद वह जंगल में दाना पानी चुगने के लिए चला जाता था और शाम होने से पहले वापस लौट आता था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वो रोज मुर्गे को देखती और सोचती, कितना बड़ा और बढ़िया मुर्गा है, अगर यह मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। लेकिन मुर्गा कभी भी उस लोमड़ी के हाथ नहीं आता था। एक दिन मुर्गे को पकड़ने के लिए लोमड़ी ने एक तरकीब निकाली। वो उस पेड़ के पास गई जहाँ मुर्गा रहता था और कहने लगी, अरे ओ मुर्गे भाई, क्या तुम्हें खुशखबरी मिली? जंगल के राजा और हमारे बड़ों ने मिलकर सारे लड़ाई झगड़े खत्म करने का फैसला किया है। आज से कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी बात पर आओ, नीचे आओ, हम गले लगकर एक दूसरे को बधाई दें। आज से कभी कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। अब सभी जानवर बिना डरे जंगल में घूम सकेंगे। कोई भी अब किसी को भी परेशान नहीं करेगा। अब सभी जानवर शाकाहारी हो गए हैं। सभी जानवर अब घास फूस खाएंगे। आओ दोस्त, इस खुशी में गले मिलते हैं। लोमड़ी की यह बात सुनकर मुर्गे ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, अरे वाह लोमड़ी बहन, ये तो बहुत अच्छी खबर है। पीछे देखो, शायद इसलिए हमसे मिलने हमारे कुछ और दोस्त भी आ रहे हैं। लोमड़ी ने हैरान होकर पूछा, दोस्त? कौन दोस्त? मुर्गे ने कहा, अरे वो शिकारी कुत्ते, वो भी तो अब हमारे दोस्त है ना। कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी ने न आव देखा न ताव और उनके आने की उल्टी दिशा में दौड़ पड़ी। मुर्गे ने हंसते हुए लोमड़ी से कहा, अरे अरे लोमड़ी बहन, कहाँ भाग रही हो? अब तो हम सब दोस्त हैं ना। हाँ हाँ, दोस्त तो हैं, लेकिन शायद शिकारी कुत्तों को अभी तक ये खबर नहीं मिली है। ये कहते हुए लोमड़ी वहाँ से भाग निकली और मुर्गे की सूझबूझ की वजह से उसकी जान बच गई। कहानी से सीख, चतुर मुर्गा और चालाक लोमड़ी की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी बात पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए और चालाक लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। एक था घना जंगल जहाँ जानवर एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहा करते थे। उस जंगल के बीच एक बहुत सुंदर और बड़ा तालाब था। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। तालाब के चारों ओर बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए थे। उनमें से एक पेड़ पर बंदर रहता था। बंदर और मगरमच्छ एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। बंदर पेड़ से मीठे और स्वादिष्ट फल खाता था और साथ ही अपने दोस्त मगर को भी देता था। बंदर अपने दोस्त मगर का खास ख्याल रखता और मगर भी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे तालाब में घुमाता था। दिन निकलते गए और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। बंदर जो फल मगरमच्छ को देता था, मगरमच्छ उनमें से कुछ फल अपनी पत्नी को भी खिलाता था। दोनों फलों को बड़े ही चाव से खाते थे। बहुत दिनों के बाद एक बार मगर की पत्नी ने कहा कि बंदर तो हमेशा ही स्वादिष्ट फल खाता रहता है, जरा सोचो उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। वह मगर से जिद करने लगी कि उसे बंदर का कलेजा खाना है। मगर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं माना और वो मगर से रूठ गई। अब मगर को न चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ा। उसने कहा कि वो दूसरे दिन बंदर को अपनी गुफा में लेकर आ जाएगा, तब उसका कलेजा निकाल कर खा लेना। इसके बाद मगर की पत्नी मान गई। हर दिन की तरह स्वादिष्ट फलों के साथ बंदर मगर का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में मगर भी आ गया और दोनों ने मिलकर फल खाए। मगरमच्छ बोला कि दोस्त, आज तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है। चलो, तालाब की दूसरी ओर मेरा घर है, आज वहाँ चलते हैं। बंदर झट से मान गया और उछलकर मगर की पीठ पर बैठ गया। मगर उसे लेकर अपनी गुफा की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही दोनों तालाब के बीच पहुँचे, मगर ने कहा कि मित्र, आज तुम्हारी भाभी की इच्छा है कि वो तुम्हारा कलेजा खाए। ऐसा कहकर उसने पूरी बात बताई। बात सुनकर बंदर कुछ सोचने लगा और बोला, मित्र, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मगर ने पूछा, क्यों मित्र, क्या हो गया? बंदर बोला कि मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ, तुम मुझे वापस ले चलो तो मैं अपना कलेजा साथ में ले आऊंगा। मगर बंदर की बातों में आ गया और वापस किनारे पर आ गया। वो दोनों जैसे ही किनारे पर पहुंचे, बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला कि मूर्ख, तुझे पता नहीं कि कलेजा हमारे अंदर ही होता है।
मैं हमेशा ही तुम्हारा भला सोचता रहा और तुम मुझे ही खाने चले थे। कैसी मित्रता है ये तुम्हारी, चले जाओ यहाँ से। मगर अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने बंदर से माफी मांगी, लेकिन अब बंदर उसकी बातों में नहीं आने वाला था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत के समय अपनी बुद्धि का उपयोग कर उसे दूर करने का उपाय सोचना चाहिए।